मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें वीडियो नंबर 18 है। और जो है हम लोग हेलो एल्केन्स के जो है प्रॉपर्टीज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं लोग। अल्काइल मेटल से अभिक्रिया पढ़ लिए हैं लोग, नहीं एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं लोग, और अपचयन अभिक्रिया पढ़ लिया, और कुछ मिसलेनियस यानी कि विविध अभिक्रियाएं थी, नहीं उनको हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें से आप 1, 2, 3 को विविध अभिक्रियाएं दिया हुआ था। इन तीनों को आप लोगों को बता रहा। इसमें सबसे पहले है यानी कि अल्काइल हाइलाइड की विविध अभिक्रियाएं, ठीक है, मिसलेनियस रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइड चाहे हेलो एल्केन। इसमें सबसे पहले हैलोजिनीकरण है। हैलोजिनीकरण देखिए, ये रिएक्शन जो है हैलोजिनीकरण हम लोग पढ़ लिए हैं लोग कहाँ, यानी कि जब हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा रहे थे आप लोग को, नहीं तो उस समय इस रिएक्शन को हम दे दिए थे, ठीक है। तो वहां से देखिए हम लोग मीथेन का क्लोरीनीकरण करके मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन प्राप्त किए थे। उसके बाद जैसे जैसे इसको 3-4 चरणों में हम लिखे थे, एक ही एथी में लिखा गया था। पहले हम लोग का क्लोरीन से HB की उपस्थिति में अभिक्रिया करा के ना क्या पर मीथेन का क्लोरीनीकरण कराए थे लो, तो क्लोरोमीथेन प्राप्त हुआ था। फिर क्लोरोमीथेन का क्लोरीनीकरण कराए थे तो क्या हुआ था, डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त हुआ था। फिर डाइक्लोरोमीथेन का क्लोरीनीकरण कराए थे तो क्या पर ट्राइक्लोरोमीथेन, और लास्ट में टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त हुआ था। वहीं यहाँ हाइलोजिनीकरण में भी है मिसलेनियस रिएक्शन, यानी कि कह रहा है कि हाइलोजन, यानी जब अल्काइल हाइलाइड का हाइलोजिनीकरण कराया जाता है बहुल प्रतिस्थापित, देखिए बहुत, यानी कि पहला में 1 प्रतिस्थापी प्राप्त हुआ, 2 गो, इसमें 3 गो प्रतिस्थापी मैंने हटा के 3 गो परमाणु हटा के जुड़ा है, इसमें 4 गो ना, तो 1, 2 और 2 से ज्यादा होता है तो उसको बहुल में रख लिया जाता है। 3, 4 सब बहुल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी बहु प्रतिस्थापी क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है, फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं, इसमें क्या होता है कि फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है इसमें आपको हेलो यानी हेलो नहीं बल्कि यहाँ टालविन प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है कि जब अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl यानी कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ कराया जाता है तो टालविन प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ, ये बेंजीन है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये निर्जल Al यानी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इसको कहा जाता है, निर्जल है नहीं, और उसके बाद आपको यहाँ टालविन मिला है, ठीक है। ये जो है टालविन के अतिरिक्त भी यहाँ आपको, अगर यहाँ मिथाइल क्लोराइड लिए हैं तो टालविन प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर यहाँ इथाइल क्लोराइड लेंगे तो दूसरा आपको यानी कि CH यहाँ जहाँ CH3 प्राप्त हुआ है वहाँ C2H5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी इथाइल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, चाहे ठीक है, इथाइल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखना, ये ज्यादा फेमस है इसीलिए इसको लिखे हैं, उसके बाद वो भी प्राप्त हो सकता है, उतना फेमस नहीं है तो नहीं लिखे, ठीक है। उसके बाद समीकरण। समीकरण का अर्थ होता है कि उसका जैसे समयावता होता है, ठीक है। तो समयावता कई तरह का होता है, स्थान समयावता ना, उसके बाद चयन श्रृंखला समयावता, फंक्शनल समयावता, तो यहाँ स्थान समयावता को दिखाया गया है, ठीक है। स्थान देखिए यहाँ समीकरण किया गया है, यानी कि इसमें स्थान समयावता है जब अल्काइल हाइलाइड के उच्च सदस्यों को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो समयायी हेलो व्युत्पन्न प्राप्त होता है, ठीक है, यानी स्थान समयावता आपको प्राप्त हो। देखिए 1 क्लोरो से यहाँ क्या हो गया है, 2 क्लोरो आपको प्राप्त हो गया है। वही है 1 क्लोरोप्रोपेन है तो वहां भी 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी खाली स्थान समय आता है। इसमें आप देखिएगा ना, पोजीशन आइसोमर्स उसको बोलते हैं। इसमें 1 से क्या हो गया है, 2 हो गया है। यहाँ 1 ब्रोमोब्यूटेन है तो यहाँ भी क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है ना, तो इसको समीकरण कहा जाता है। अब आ रहा है जो है कुछ अभिक्रियाओं में देता है, कुछ नहीं, इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव उठाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको लिख दिया गया है। पहला याद रखना है कि SN1 यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्वितीय कोटि के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अंतर यहाँ लिख रहे हैं, इसमें अलग अलग पृष्ठ आक्रमण
यहाँ क्या कर रहा है इसमें, यानी कि SN1 अभिक्रिया में अलग अलग पृष्ठ आक्रमण घटित होता है, यानी अलग अलग नहीं है, अग्र और पृष्ठ दोनों आक्रमण होता है, इसमें केवल जो है पृष्ठीय आक्रमण होता है। ठीक है, इसमें इसकी कोटि क्या होती है, एक है प्रथम कोटि है तो कोटि एक होगा, इसमें द्वितीय कोटि होता है। ठीक है, इसमें कोई कार्बधनायन मध्यवर्ती उत्पन्न नहीं होता है, जबकि उसमें कार्बधातुक मध्य उत्पन्न होता है। यह 2 चरणों में संपन्न होती है, जबकि यह 1 चरणों में। देखिएगा ई 2 कोटि है, लेकिन 1 चरणों में संपन्न होगी, 2 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, जब 2 चरणों में कोई अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, 2 चरणों में संपन्न होती है, कोई 2 है 2 1 से अधिक चरणों में कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, तो हमेशा उसकी कोटि की गणना क्या होती है, मंद पद से की जाती है। यहाँ 2 चरणों में है। क्रियाशीलता में देखिएगा, अब क्रियाशीलता का क्रम जो है SN1 अभिक्रिया के लिए अलग है, SN2 अभिक्रिया के लिए अलग है। देखिए SN यानी कि SN1 अभिक्रिया जो है के लिए तृतीयक अल्कोहल तृतीयक हैलोएल्केन जो है सबसे क्रियाशील होता है, लेकिन वहीं SN2 अभिक्रिया के लिए प्राथमिक अल्कोहल सबसे क्रियाशील होता है। बस आज जो है ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, तो हम लोग जो है आज जो है हैलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज मिसलेनियस यानी हैलोएल्केन जो है समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पॉली हैलोएल्केन पढ़ना है, लेकिन उसके पहले पॉली हैलोएल्केन पढ़ने से पहले हम आप लोगों को हैलोएरिन्स में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हैलोएरिन्स का हम लोग पहले कुछ उदाहरणें जानेंगे, हैलोएरिन्स का प्रिपरेशन जानेंगे, फिर हैलोएरिन का फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, हैलोएरिन का जो है केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे लोग। नहीं तो इतना जो है ज़्यादा रिएक्शन हैलोएरिन्स में नहीं आता है, नहीं, क्योंकि हैलोएल्केन की अपेक्षा हैलोएरिन्स कम क्रियाशील होता है। ठीक है, हैलोएल्केन पूछा जाएगा हैलोएल्केन और हैलोएरिन में कौन ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो हैलोएल्केन जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है हैलोएरिन के अपेक्षा, क्योंकि खुली श्रृंखला होती है, बंद श्रृंखलाएँ होती है। ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है हैलोएरिन्स, यानी हैलोएरिन चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, यानी 2/9/2025 को वीडियो नंबर आपको जो है 19 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे हम यानी 2/9/2025 को। तब तक के लिए धन्यवाद।